तो आज चाय पे चर्चा हमारी रसल खेमा में हो रही है, यूएई में। यूएई में। चीयर्स। हाँ, ये सही बनी है चाय दूध से। ये दूध मैंने इसीलिए लाके रखा हुआ है, वो पाउडर वाले दूध की सही नहीं बनती। ये सही लग रही है। कॉफी मैंने पीनी छोड़ दी, चाय भी दिन में कभी कभी एक पीता हूँ, एक वो सुबह दे ही देते हैं। इसीलिए मेरे को थाईलैंड पसंद है। थाईलैंड में दो ये दो चीजें महीने में होती चाय है, ही नहीं पीता, ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे वो आ अब वो जाता है। आ जाती चाय, सुबह सुबह आदमी उठता है तो मन कर जाता है। कई बार क्या होता है, वो ब्रेकफास्ट के टाइम पे भी इस चक्कर में मैं वो गर्म पानी नहीं पी पाता, नींबू वाला। क्योंकि तुरंत ही वो सामने वो चाय चाय आए। आती है, वो ठंडी हो रही होती है, वैसे ही ऑप्शन नहीं होते ना। अभी तो मैंने फिर भी कम कर दी चाय। पूरे दिन में मैं एक या दो चाय पीता, पहले कॉफी पीता था, यही बैठे बैठे कॉफी बना मिक्स ली। कर दिया, हाँ। अब नहीं, अब वो कॉफी देख ले कितने पाउच पड़े हुए, सब छोड़ दिया। ये सही बात है, ऑप्शन होता ना फिर आदमी का दिमाग बटता ही बटता है। लॉन्च में देखना, लोग जब एयरपोर्ट के लॉन्च में जाते, डोसा, भटूरे, पनीर की आइटमें। स्पेशली पूछी थी वो लेडी, कह रही पनीर की आइटम क्या है। अरे मैं जब कलकत्ता वाले एयरपोर्ट लॉन्च पे गया था तो मैंने तो अपना फ्रूट सैलेड खाया, और फ्रूट सैलेड खाया था, हाँ। और वो सोयाबीन की वो मशरूम वगैरह की सब्जी जो थी, वेजिटेबल्स, वो खाई। और एक सेब उठा लिया था, वो खाया। ए दिल है मुश्किल। है दिल मुश्किल है। वहाँ मैं देख रहा हूँ लोग, मतलब वो कि क्या ऐसी है, मतलब स्वाद के लिए कोई पिज्जा मंगा हाँ, रहा है, समोसे खा रहे हैं लोग। अच्छा। ऐसा तो नहीं था, वहाँ पे सिर्फ बुफे सिस्टम था जो मैंने खाया था ना अहमदाबाद में। उसमें से बुफे सिस्टम था, उसमें से ले लो जो। कुछ चीजें आप ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हो वहाँ पर। हाँ। तो वो उन्होंने वहाँ रखे हुए थे ऐसे, बुफे सिस्टम था, हम्म, उसमें भी एक तरफ समोसे वगैरह भी रखे थे। हम्म। और खत्म हो जाए तो आप उनको बोल दो, ला के दे देंगे। शादी ब्याह में देखा करना, लोग जाते हैं, उनकी कोशिश होती है कि शुरू से लेकर के एंड एंड तक तक जितने सारे आइटम है स्टॉल्स है। सारे खा लें। और और वो घर खा से नहीं पाते, खा के कम निकलते कि वहीं वो जाके। खा नहीं पाते तो मलाल रहता, रहे यार वो हाँ, वो छूट रह गया। गया। किसी ने बता दिया वो खाया था, अरे वो तो यार राजन भाई कितने बड़े चटूरे हैं, पता है ना तुझे, वो थोड़ा कितने थोड़ा थोड़ा फूडी हैं। थोड़ा। उन्होंने एक तरकीब निकाली कि कह रहे यार, मैंने शादी में जाता हूँ ना, हम्म। तो मैं हर आइटम टेस्ट करता हूँ, और खाऊंगा सिर्फ जरा सी, ताकि सारी आइटमें टेस्ट हो सके। और एक मतलब इतने बड़े में, वो पुरानी दिल्ली के रहने वाले होते, वैसे ही इतने फूडी होते हैं। मतलब मेरे सामने एक, हम शादी में वो मेरे को ले गए, जब वो अपने घर के पास में थी वैशाली, तो उन्होंने कहा हाँ, राकेश हम मैं भी आ रहा तो हूँ। गए थे, हाँ यही मेरे को आता, अंकल जी भी तो थे उनके हाँ, साथ। तो स्पेशली रोटी तो बनवाना। मामा जी ने, उनके पापा को सब लोग मामा जी बोलते थे, जगत मामा जी। जगह। उन्होंने बोला कि अरे यार, ये चीला बेकार बना रहा है। गए चीले वाले का स्पेशल, उनसे रहा नहीं गया। कह रहे चीला मोटा बहुत है, चीला जितना पतला होगा उतना बढ़िया होगा, तेरा नाम फैलेगा, चीला पतला कर। हमने नाश्ते में कितनी बार चीले खाए हुए। हाँ, घर में बनाते थे हम। मैं सोच रहा हूँ कि बेसन जो अपने आप में हैवी इतना होता हैवी, मोट। उस उसके पर भी, साथ ब्रेड। उसको घी तेल में फ्राई करना, फिर ब्रेड। फिर ब्रेड के साथ खाना है। लाहौल विलाको, क्या क्या करते थे। भटूरे उस दिन, वो जब मैं दिल्ली, अभी थाईलैंड से आया था, तो दिल्ली दिल्ली रुका था ना, हाँ दिल्ली तो था। तो वो हम लोग खाना खाने गए, तो मैंने कहा भाई मैं तो डोसा ही खाऊंगा, और तो कुछ है नहीं यहाँ। मैंने एक ग्रीन सैलेड लिया, एक डोसा लिया। तभी वहां पर कोई भटूरे लेके जा रहा था, वो बड़े बड़े गुब्बारों की तरह फूले हुए। इससे पिछली बार जब मैं दिल्ली गया था, तो हम लोग गए लंच पे एम्बेसडर, एम्बेसडर। कनॉट प्लेस में एक एम्बेसडर है होटल है, या एम्बेसी है। बहुत पुराना है, मतलब अच्छा। अंग्रेजों के ज़माने का, और बहुत हाई फाई है। हम उसमें गए, तो मैंने वही हर बार की तरह, मैंने तो अपना ग्रीन सैलेड मंगवाया, इन्होंने भी अपना कुछ मंगवाया खाने पीने को। अपना हम लोग खाना खा रहे थे, तभी प्रभु चावला नहीं है वो, हाँ, रिपोर्टर जो है, हाँ आज न्यूज़ तक में, पढ़ते जो, हाँ। हाँ, वो प्रभु चावला और साथ में एक और रिपोर्टर, वो दो जने आए वहाँ पे।
और ड्रेस वही रिपोर्टरों वाली जो होती है, वो बैठ के अपना वहां पर उन्होंने ऑर्डर किया। हम लोगों के सामने वाली टेबल थी, मतलब मेरा मुंह था उस तरफ। तभी खाना एक एक दूसरे आइटम क्या थे मुझे याद नहीं, पर एक छोला आइटम छोले भटूरे। भटूरे थी। छोले भटूरे आते ही वो आदमी मेरी नजर में ना मैंने कहा यार, मतलब आप इस एज में छोले भटूरे खा रहे हो, हाँ, दोपहर को, लंच में। वो बहुत भयंकर आइटम है, सबसे खतरनाक। एक आलू का पराठा, एक ये। आलू का पराठा। आलू का परोठा तो वो जहर है जो रोज पत्नी अपने पति को देती है धीरे धीरे। क्योंकि पराठों का एक नियम है, साथ में उसके दही भी चाहिए, बटर भी चाहिए। अरे सब चोचले, ये कोई कहाँ, मतलब त्योहारों के अंदर जो हाँ, खाना है मेंशन होता है कि आप ये त्योहार में खाना खाओगे, वो पक्का भी खाना अनहेल्दी है। पूड़ी, किस एंगल से पूड़ी हेल्दी। हेल्दी हो सकती है, कोई बता सकता है? आप कैसे एक डीप फ्राई आइटम को जस्टिफाई करोगे? पर मूर्ख लोग कर लेंगे, उसका भी कोई विज्ञान ढूंढ निकालेंगे। नहीं नहीं, वो ये ग्रह इस नक्षत्र पे होता है, ये मौसम बदलता है, तो इस समय पूरी खाने पर आपके शरीर में ऊर्जा का ऊर्जा। संचार होता है, मांसपेशियां बढ़ जाती हैं। मतलब आप कैसे जस्टिफाई करोगे यार? मट्ठी, करवा चौथ में मट्ठियां खाई मट्टे जाती का, हैं, मैदा, वो भी डीप फ्राई। वो भी ऐसा मोटा मोटा हैवी वाला, ऐसा नहीं छोटा मोटा। पूरी कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हो? कचौड़ी कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? टिश्यू पेपर से पोंछ के, और ना दिखाएंगे हम सोफिस्टिकेटेड। ऑयल पोंछ दिया हमने ऊपर से। साउथ इंडियन के जो ट्रेडिशनल फूड है जो त्योहारों हम्म, में खाए जाते हैं, वो फिर भी, क्योंकि मैंने वो ट्रैवलिंग के दौरान उनके बहुत सारे मंदिरों में खाना खाया है, तो वो चावल सांबर, उनका कुछ भी अब फेस्टिवल होगा। सांबर में, हाँ मतलब सांबर होगा, चावल होंगे, या इडली हो गई, इडली डोसा हो हो गई, गई, यही सब बनेगा। डोसा भी, मतलब मंदिरों में तो मैंने नहीं खाया, मंदिरों में मेरे को ज्यादातर हाँ, चावल और सांबर डोसा ही में मिला एक था। एक का बनता है ना, हम्म। एक्चुअली वो दिक्कत करता है। ये डोसा फिर साउथ इंडियन आइटम, ऐसा साउथ इंडिया में तो पूरे पांच साउथ छह इंडिया राज्य है में नहीं ना, है, हाँ। वो तो तमिलनाडु की आइटम है। उसमें तो बहुत आपको केरला में डोसा थोड़ी मिलेगा, वो एक, तो वैसे मिलेगा जैसे बाकी जगहों पे मिलता है। हाँ, कई मैं, सारी और चीजें, आयापम है, एक रसम आपम है। आता है, एक आपम। आयापम, हाँ, कई सारे और आइटम भी हैं ऐसे थोड़ी। क्या करे? यहाँ पे तो डोसे भी डिफरेंट डिफरेंट बना दिए, पनीर भर दिया, मटर सब्जी भी भर दी। तुझे याद नहीं वो दिल्ली में वो डोसे वाले से मैं लड़ पड़ता था? मैंने कहा तेरे को मैंने मसाला डोसा बोला, तू ये चाट बना करके क्या भर चाट रहा है बना। उसमें? कह रहा है सर ये, मैं कहा डोसे में पनीर कौन डालता है? हम्म। तू पनीर डोसा अलग से बना देना। हाँ, किसको वो चाहिए वो वो क्या दे। करेगा, वो देखा ना तूने, वो बनाएगा, फिर उस पे आलू लगाएगा, फिर उसके ऊपर पनीर घिसेगा, हाँ। फिर टमाटर घिसेगा, फिर प्याज घिसे वो डालेगा, हरा धनिया डालेगा। मैं कहा, चाट बेच रहा है, सब डोसा बेच रहा है। अरे वो बेचारों की गलती नहीं ना, आजकल वो ब्लॉगर नहीं देखे, अब आएगा बटर, बटर देसी घी, उसमें पनीर डाल दिया, ओ भाई अनार डाल दिया। उन अलग लोग क्रिएटिविटी अच्छी बात है, पर क्रिएटिविटी के नाम पे आप बेवकूफियत थोड़ी करोगे। कुछ कोई भी है। कोक के गोलगप्पे दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो लोग क्रिएटिविटी का खा मतलब रहे ये हैं, थोड़ी। देखो ना। अरे वो कोई वो पाव भाजी बड़ा पाव वाली मशहूर हो गई है, तो उसका कलेशबाजी चलती रहती है। उससे पहले वो एमबीए चाट वाली, कोई वो पानी पूरी वाली, बीटेक पानी पूरी, और वो कौन गया, वो तो घुमा गया टोपी लोगों की, एमबीए चाय चाय वाला। वाला। उस पर उस- केस थोड़ी, उसको कोई सजा थोड़ी हो सकती है, उसने भाई सब कुछ रिटर्न में किया, उसने बोला भाई कुछ आपके श्योरिटी। अंदर, मतलब आप, मतलब ये तो लोगों की बेवकूफी है ना। सही बात है कि चाय की दुकान के लिए तीस मैं तीस बिल्कुल भी उस आदमी को गलत नहीं मानता, उसने आपको आगे, आपके आगे आके कहानियां सुनाई, आप लोग बेवकूफ बन गए उसकी बातों में। चाय बनाने के लिए आप 25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो। दुकान की वो रेसिपी बताएगा कि यहाँ देख ले, यहाँ होती है चाय की दुकानें, 1 दिरहम की चाय सबसे सस्ती होती है, हम्म, और पर प्रॉपर है और वो कामयाब है, क्योंकि वो चाय 1 दिरहम की बेच रहे हैं। हाँ। 1 दिरहम की चाय, आप जाओ 1 दिरहम की चाय, फिर वो ट्रे में आपके सामने कई तरह के स्नैक्स ले आएगा, आपको कुछ पसंद है तो वो ले लो। गाड़ियां रुकती हैं, लेबर चाय पीती है, वो उसकी चाय इतनी महंगी, और वो आप कैसे सोच रहे हो? चाय जैसी चीजें लोगों को दिन में 3 4 बार पीनी होती है, अगर वो ऐसे पियेंगे इस तरीके से तो नहीं पी आप सकते। कॉफी तो कॉफी हाँ, कैफे डे में पी लोगे। हाँ, चाय के लिए आदमी की मेंटलिटी, चाय थोड़ी सस्ती चीज ही होती है। नहीं अभी पर हमने ना, अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है। हम्म, अभी वो एरो सिटी में हम लोगों ने चाय पी, हम लोग को हम्म, टाइम पास करना था, मेरी फ्लाइट थी 4 घंटे बाद की, तो हम लोग चले गए वो एरो सिटी में,
एक चायोस था, पता नहीं क्या चाय हाँ चाय वाला, उसका एक। ऐसा कुछ था। हम्म, और मतलब वहां पर लोग बैठे हुए थे, अपना मीटिंग कर रहे थे, जैसे गपशप मारने के लिए आते हैं, मतलब जब समझ लो चाय की दुकान पे आदमी चाय पी करके देश दुनिया की बातें डिस्कस करता है, हाँ सेम वही का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अपग्रेड हो स्टैंडर्ड गया। अब। तो उसमें वो उन्होंने जो है वो प्रॉपर एसी और बढ़िया बैठने का जुगाड़ और फ्री वाईफाई, और आप चाय चाय कुछ 100-150 रुपए से शुरू थी। अच्छा। कुल्हड़ वाली लोगे तो कुल्हड़ के 60 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, खाली हाँ, कुल्हड़ के, और अच्छा। कुल्हड़ लेके नहीं जा सकते। अच्छा वो छोड़ के भी हाँ जाना पड़ेगा। हाँ, कुल्हड़ लेके नहीं जा सकते, क्योंकि हमने बोला, हमने 2 बार गए थे हम उस पे, तो हमने बोला कि चाय लेके हम बाहर जाते हैं, हम्म। तो उसने कहा सर कुल्हड़ नहीं ले जा पाओगे, फिर उसने हमें चाय उसमें डिस्पोजेबल में डाली। कुल्हड़ की चाय के एक्स्ट्रा प्राइस है। अब वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया ना, एक पर मॉल वो के अंदर एक्चुअली में है। क्या, एक मीटिंग जोन बना दिया मीटिंग उन्होंने जोन बना चाय दिया, के बहाने। वाईफाई दे रहे हैं आपको, बैठने के लिए स्पेस दे रहे हैं। लेवल के ऊपर हो गया ना, क्या नहीं, होता है, इसने टपरी अंधी और। मचा दी थी ना, इसका हम्म। तो, पर इसकी गलती नहीं, इसने तो बेवकूफ बनाया लोगों को, लोग बन गए बेवकूफ। हिंदुस्तान में आप किसी को भी करोड़पति बनने का फॉर्मूला भेज दो, ये तूने ऊपर से बटन नहीं बंद किया उसका, किया है। तो करोड़पति बनाने का फॉर्मूला बेचना शुरू कर दो आप करोड़पति बन जाओगे, खरीदने वाला कभी नहीं बनेगा। यूट्यूब चैनल पे कामयाब होना है, 3-4 फॉर्मूले, आप कामयाब हो जाओगे। पर लोग इज्जत नहीं करेंगे ना। मैं अपने दोस्तों से पूछता था, मैं कहा तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज्जत तो करेंगे, पर तुम्हारा ऊपर गर्व नहीं करेंगे, कि तुमने क्या ऐसा ऐसा किया है कि कुछ तुम पे गर्व करना है। भी तो इज्जत चाहिए। तो करेंगे कि बायोलॉजिकल बाप है, या बाकी खराब बाप हो सकता था, थोड़ा अच्छा बाप है। आप लोग अपने बाप की इज्जत ही तो करेंगे, माँ की इज्जत ही तो करेंगे, गर्व क्यों करेंगे। माँ के नाम पे तो इतना पाखंड चल रहा है, इतना इमोशनल फूल है। माँ, माँ ने ये किया, माँ ने 9 महीने, माँ के पैरों के नीचे, माँ देवी है, माँ ये है, माँ वो है। अरे माँ माँ है, माँ माँ है, बाप बाप है। माँ बेवकूफ भी हो सकती है, माँ समझदार भी हो माँ सकता। खराब भी हो सकती है, माँ अच्छी भी हो सकती है, माँ समझदार भी हो सकती है। बड़ा ड्रामा देखा है मैंने। अरे माँ का एक रोल है, माँ को छोड़ोगे नहीं तो बीवी को पकड़ोगे कैसे। हाँ अब यहाँ छोड़ने का मतलब ये क्या समझते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि माँ को छोड़ दो। बिल्कुल छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ कि हर एक रिश्ते की एक मियाद होती है, आप सारे रिश्ते नहीं ढूंढे। ये जो हिंदुस्तान के अंदर जो लीडर ऑफ हाउस आदमी होता है, वो ढोल की तरह दोनों तरफ से बजता क्यों है। वो एक ही वजह से बचता है, क्योंकि वो कोई रिश्ता छोड़ना नहीं चाहता। हाँ। मुट्ठियां बंद कर रखी हैं, प्रॉपर्टी नहीं छोड़नी, मकान नहीं छोड़ना, परंपरा नहीं छोड़नी, असूल नहीं छोड़ना, सिद्धांत नहीं छोड़ने, माँ को नहीं छोड़ना, पत्नी को नहीं छोड़ना। अरे दो औरतें अलग जनरेशन की हैं, और रिश्ता दोनों भी का अलग है, तेरे साथ रिश्ता अलग है, और करीबी भी दोनों है। दोनों ही तेरे पे हक जताएंगी। हाँ। अब दो विरोधी औरतें हैं, हाँ। अगर एक आदमी के ऊपर हक जताएंगी तो उनके बीच में तो टकराव स्वाभाविक हो, है। उसको ही तो बैलेंस करना है। फिर ये उस मूर्खता के ऊपर एक महामूर्खता करते हैं, जो मैंने हर घर में देखा, कलेश होने की वजह। हम्म। उनके घर में सालों साल कलेश चल रहा है, कलेश खत्म ही नहीं होगा, कभी नहीं खत्म होगा। बच्चे पैदा होके जवान हो गए, पर कलेश खत्म नहीं हुआ। कब खत्म होगा, जब दोनों में से एक मर जाएगा। मतलब माँ जब मर जाएगी, मतलब उसकी सास जब मर जाएगी, तब जाके कलेश खत्म होगा, पर तब तक उसकी बहू आ चुकी वही मैं होगी। कहने वाले थे, तो ऐसी एज हो तो जाएगी क्यों कि। नहीं, क्योंकि आदमी इसके ऊपर एक महामूर्खता करता है। वो आता है शाम को, अब वो माँ को छोड़ना नहीं चाहता, हाँ। पत्नी को भी नहीं छोड़ना चाहता, हम्म। पत्नी को छोड़ नहीं सकता, माँ को छोड़ना नहीं चाहता। हम्म। तो क्या करता है, घर में दोनों के टकराव हुए, क्योंकि 2 जनरेशन गैप। दोनों का विरोध का कारण क्या है, आपस में विद्रोह जो एक दूसरे के प्रति होता है, उसका मेन कारण क्या है, कि एक व्यक्ति के ऊपर कब्जा दोनों को करना। अपना हक जताना है। हाँ, ये है टकराव का मेन कारण। हम्म। अब दोनों के अंदर अनसिक्योरिटी है, तो जैसे ही वो आएगा, तो पहले पत्नी बोलेगी तुम्हारी माँ ने ये कहा, तुम्हारी माँ ने वो कहा, ये हुआ वो हुआ, फलाना ढिमकाना है। यहाँ ये आदमी सबसे बड़ी गलती क्या करता है, और ये मैंने आज से नहीं, मतलब 25 साल, 27 साल, मतलब जब 15 साल की एज में जब मैं दिल्ली आया था अपने फादर की डेथ के बाद, तो मैं हाँ। लोगों के घर जाता था, हम्म। वो कृष्णा नगर वगैरह में उनके, तो उनके घरों में कलेश चल रहे होते थे, या तो हो चुके होते थे या खत्म हो गए। फिर थोड़ा मैं क्लोज आया तो फिर वो अपने रोने भी रोते थे। बताने लग गए। तो मैं कारण ढूंढता था कि कारण क्या है यार। एक घर के अंदर रह रहे हैं, इंसान इंसान के प्रति एक रिश्ता रखता है। कुत्ते भी ऐसे नहीं लड़ते आपस में एक दूसरे हाँ। के प्रति, वो कोई पर्टिकुलर चीज होती है, नहीं तो मोहल्ले के कुत्ते आपस में दोस्त होते हैं, दूसरे मोहल्ले का कोई आता तब लड़ते हैं।
आपस में थोड़ी लड़ते। आपस में नहीं लड़ते, सही बात है। तो मैं कहा ये क्यों लड़ रहे हैं, हम्म, इनके घर में तनाव क्यों, ये तो समझदार है और इनके पास तो भगवान भी है और इनके पास धर्म भी है, कुत्तों के पास तो धर्म भी नहीं भगवान भी नहीं, वो फिर भी नहीं लड़ रहे। हाँ फिर तो वजह क्या निकली, वो घोंचू आता है और अपना काम धंधा निपटा के 9 to 5 गुलामी करके पत्नी कहती तुम्हारी माँ ने ये किया वो किया ये किया वो किया, जो भी है XYZ, फिर वो उसको बोलता है। और ये मैंने अपने अपने रिश्तेदारों के घरों में भी देखा, हाँ, ये अपने कॉमन मामा है, के सबके घर में साथ होता सबके है। साथ हाँ हर दूसरे घर में, हर हाँ घर की कहानी है ये। तो वो कहता था तू चुप कर, मैं संभाल लूंगा, मैं समझा दूंगा, माँ को जाके। तू जानती है ना मम्मी की तो आदत ही ऐसी है, मम्मी की उम्र हो गई है, उम्र हो तुझे गई। मालूम तो है, अब मैं माँ को कुछ बोल नहीं सकता। ऐसे करके वो उसका वफादार बनता है। फिर वो जाता है माँ के पास, इसको बोल के जाता है मैं समझाने जा रहा हूँ, या बोल के नहीं जाता पर दिखाता है ऐसे कि जैसे मैं समझाने जा रहा हूँ, बात करने जा रहा आत्म तरह। हूँ। वहां जाएगा, ओ माँ तुझे पता तो है ना वो कैसी है, उसका स्वभाव की है, चल मैं उसको समझाऊंगा। अरे भाई कितना और समझाएगा, कितने साल से समझा रहा है और आगे और कितने साल तक समझाएगा, वो तो नहीं समझी, दोनों में से कोई भी नहीं समझा। यहाँ क्या है, फिर ये बोलते हैं, और कई बार ना मैंने कलेश बढ़ते हुए देखा है, यही राजन भाई के घर में और कईयों में ये जब कलेश बढ़ जाते हैं तो फिर समाज के बुद्धिजीवी वर्ग आता है, इन्हीं का कोई रिश्तेदार, फूफा चाचा ताऊ बाऊजी, जो घर के बाऊजी कोई रिश्तेदारी में खानदान में, वो आता है। वो आके बैठता है जी, घर में कलेश बढ़ गया जी, किसी का ताया होता है किसी का कुछ होता है, मतलब वो आएंगे, वो आके समझाएंगे, कोई भी जो भी लीडर होता है, चौधरी बनता है ना, मैं काउंसलिंग करूंगा, खुद घर से पिट के आया होता है, वो दूसरे के घर में फैसला करवाने आया है वो आके क्या करता है, जो सबसे बड़ी गड़बड़ वो करता है। पहली गड़बड़ तो इन्होंने करी, पहले तो वो जो आया घोचू उसने दोनों को बोला कि मैं समझा दूंगा एक दूसरे को, ये सबसे गलत तरीका है, कभी नहीं कलेश खत्म होगा, जिंदगी में नहीं खत्म होगा। दूसरा बात, आप किसी बाहर वाले को बुला रहे हो, आप एक्सपर्ट को बुलाओ ना, आप एक्सपर्ट को बुलाओ, आप जिसको भी बुला रहे हो, वो आपका मामा चाचा ताया फूफा बुआ जो भी है, देखो कि क्या वो अपने जीवन में खुश है, क्या वो इस चीज में एक्सपर्ट है, इस जीवन में वो ये इस पर्टिकुलर टॉपिक पर उसने फतेह हासिल कर रखी है, सफल है, तब आप उसको बुलाओ ना। जिसके घर के खुद के कलेश सिमट नहीं रहे, आप उसको बुला रहे हो सिर्फ रिश्तों की वजह से। अब वो आके बैठा हुआ है, 2 कप चाय पी गया, 4 समोसे पेल गया, उसके बाद में कह रहा है चलो जी हाँ ठीक है, ओए तू आगे से ऐसे नहीं करना, चलो चलो तू सॉरी बोल दे, अच्छा पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, ये करो वो करो। ये क्या करते, सबसे बड़ी गड़बड़ करते, पुरानी बातों को दबा देते, कहते पुरानी बातें नहीं करनी। ये मैंने बहुत सुलह सफाइयों में देखा है, जहां मेरी मम्मी की दूसरी शादी हुई थी वहां पर भी मैंने बहुत तमाशे देखे ये सब। उसमें जो भी लीडर होता था ना, जिसकी चलती अपने खानदान में, जिसको बुलाया जाता है या जो उम्मीद करता है कि मैं जाके समझाऊंगा, वो सबसे बड़ी गड़बड़ क्या करते हैं, एक बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है, पुरानी बातों को खत्म करो, पुरानी बातें अब छोड़ो जी, जो हो गया छोड़ो। ये सबसे गलत बात है। इसी वजह से मैंने अमजद के अकाउंटेंट के साथ भी मेरी तू मैं हुई थी, और मतलब वो तो अमजद का घर था, नहीं तो मैं दफा कर देता, क्योंकि क्लियर बात है यार, आप ऐसा थोड़ी है कि अगर आप किसी मुद्दे को छेड़ करके आप वो जी खत्म करो मुद्दा, भाई आपका अपने जीवन पर कोई वो अपने गर्व नहीं होगा, मेरा तो एक एक वक्त कीमती है, ऐसे कैसे खत्म कर दो भाई, बात छेड़ी है तो पूरे अंत तक हलवा है क्या कि आप आओगे और छेड़ करके निकल जाओगे ऐसी की तैसी। वहां वो क्या करता है, पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, मैं पुरानी बातें नहीं करनी जी, अब आगे से तू ये करना आगे। अरे मूर्ख इंसान, जो पुरानी रंजिश थी, वो जो तीस थी, वो तो अंदर के अंदर रह गई, अब उसकी भड़ास निकली नहीं, उसका तेजाब खत्म नहीं हुआ, वो तो फिर टकराएंगे और जिंदगी भर ही चलता रहेगा। मैं ये कहता हूँ कि मेरे ख्याल से अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि आदमी को मजबूत होना पड़ेगा, जो भी लीडर ऑफ हाउस है, वो आदमी है या औरत है मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी लीडर ऑफ हाउस है या वो जो चौधरी बन के आया समझाने, वो आदमी मजबूत होना चाहिए, पक्षपाती नहीं होना चाहिए। और मजबूत इतना होना चाहिए जो गलत को गलत बोल सके, भले वो रिश्ता वो किसका भी है, चाहे वो अपने ही जिसने बुलाया है उसको, उसके प्रति उसका रिश्ता भी बहुत मजबूत है, पर अगर वो गलत है तो उसको गलत बोलना पड़ेगा। मैंने नहीं बोला कई बार आरती को कि आरती यहाँ तू गलत है, क्यों उसका हस्बैंड ने बोला कि नहीं यार मैंने आपके जैसा बंदा नहीं देखा, क्योंकि क्या होता है कि आपको न्यूट्रल रहना है, पक्षपाती नहीं होना है, और जिस मुद्दे पर ताजा ताजा कलेश हुआ है या पिछले जो कई सालों में जो 2 4 10 मुद्दे हैं जिन पर कलेश हुआ, उनको खोलो, उनको उधेड़ना पड़ेगा, स्वेटर की तरह उधेड़ना पड़ेगा कि हाँ भाई क्या बात हुई थी, ये हुई थी, एक्चुअली वजह तो कुछ और है, बेस क्या है, 2 अपोजिट
एक के ऊपर अपना जो हक जताना है दो कि मेरा अपोजिट ज्यादा है। कॉन्ट्राडिक्ट वाला रिश्ता, दो अलग जनरेशन, और औरत औरत की सबसे बड़ी दुश्मन, और वो एक ही पर हक जता, ये है मेन वजह। पर वो ये थोड़ी बोलेंगी, दोनों ये बात नहीं मानेंगी। माँ का एक ही डायलॉग होगा, नहीं मेरे हिसाब से तो दोनों खुश रहे अपना, लास्ट में ना जब समझौता हो, नहीं ठीक है मेरा तो आशीर्वाद है, दोनों खुश रहे, हमें तो खुशी होती भी है, ये हो जाए वो हो जाए। वो अंदर तेजाब भरा पड़ा है, ऊपर से आप सत्संग वाली बातें कर रहे हो। वो बहू होगी, अरे नहीं मम्मी जी मैंने तो आपको मम्मी माना है, अंदर आग लगी पड़ी है, क्योंकि वो निकली नहीं ना। मतलब उधेड़ो, क्या टॉपिक था उस दिन, किसकी गलती, नहीं यहाँ तेरी गलती थी, यहाँ तेरी गलती थी, इस जिसके मुद्दे पर आप गलत थी, इस मुद्दे पर आप गलत थी, ये बोलना पड़ेगा और एहसास दिलाना पड़ेगा, उसको अपनी गलती मनवानी पड़ेगी। और फिर तो क्या होगा, एक एक मुद्दा सॉल्व होगा। यहाँ क्या होता है, पुरानी बातें छोड़ो, अब आगे से तू ये मत करना, आगे से तुम ऐसे मत कहना। आप सांप और नेवले को एक कमरे में बंद करके समझा के कह रहे हो कि अब तुम दोनों आपस में पंगे मत लेना। उनका तो रिश्ता, उनका जन्म ही टकराने के लिए हुआ है। ये बस सही है, जब एहसास होता है ना यार मेरी गलती पे मुझे सुनने को मिल सकती है, हाँ। तब फिर आदमी को कहते हैं नहीं बोलना। जब पता है कि मेरा फेवर हो जाएगा या वो बात या मैं आई मैनिपुलेट गई, कर लूंगी, या मैं आई गई हो सिचुएशन जाएगी। बनूंगी, या बेटा मेरी तरफ है या पति मेरी तरफ है, क्लियर है कि ये जिस दिन उनको एहसास हो गया कि अगर मैंने पहल की या मेरी मिस्टेक हुई तो मुझे तो सुन लो। मुझे दोषी बनाया जाएगा, मुझसे मनवाया जाएगा, और मुझे माफी मांगनी पड़ेगी, हाँ, मुझे अपनी ईगो वीगो सब कुचल के करना सॉरी पड़ेगा। बोलना पड़ेगा। हाँ, दोनों हो, दोनों को, सही बात है। अब माँ को आप इज्जत देने का, माँ घर में आग लगा रही तो माँ को इज्जत देने के नाम पे तो आप ये करोगे नहीं, सही ड्रामाबाजी, बात अपना है, घर थोड़ी उजाड़ दोगे। और पत्नी अगर बदतमीज है या तो वो माँ उसको की भी इज्जत नहीं सुधारना कर रही है तो पड़ेगा। आपको खोलना पड़ेगा। और फिर बैकएंड टीम काम करती है, माँ के पीछे माँ के रिश्तेदार होते हैं, हाँ, खास तौर पे भाई को ज्यादा बहन से प्यार आ जाता है, और उसके पीछे उसका मायका काम कर रहा होता सही है। बात है। वो अपनी सहेलियों से, अबे एक बार बताओ, वो उसके घर में कलेश चल रहा है, वो अपनी सहेलियों से बात करेगी। अब एक बार बता, सहेली तो हमेशा फेवर में ही बात करेगी ना। इसीलिए कहते हैं हमेशा जिससे भी सलाह लेनी हो, ये देखो कि क्या वो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। मुझसे कई लोग ऐसी चीजों पर राय मांगते हैं जिस चीज के मामले में मैं अनाड़ी हूं, मैं बोल देता हूँ भाई मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं अपने घर से ज्यादा, मेरा बचपन लोगों के घरों में ज्यादा बीता है, इसलिए मुझे इन चीजों के बारे में मालूम है। यहाँ आप किसी से भी कोई भी बात कर लो, हर बात पे राय देने चल देते हैं, कोई मतलब ही नहीं इस बात अरे से। वो जो चौधरी बन के आया है ना फैसला करवाने, उससे बोलो कि नासा के एक रॉकेट में एक पार्ट खराब है, वो बता देगा कि भाई कौन सा पार्ट है। वो तो दुनिया की सब चीजें सॉल्व कर देते हैं। वो भाई साहब मुझे कहते थे कि यार मैं बड़ा बिजी रहता हूँ, घर जाता हूँ थका आ रहा, खाना खाता हूँ, फिर मुझे काउंसलिंग करने भी जाना पड़ता है। मैं काउंसलिंग आप कब से शुरू कर दी, और किस चीज की काउंसलिंग? कह रहे नहीं यार वो इतने यार दोस्त है ना, उनके घर में कलेश होता है, फिर वो मुझे ही बुलाते हैं, उनकी बीवियां फोन करती कहते भाई साहब आप आ जाओ, आप ही की बात सुनते ही हैं, आप आ जाओ। मैंने कहा आपके तो अपने घर में कलेश चल रहे हैं। कह रहे वही है ना, अपने नहीं सुनते, वो लोग मान जाते हैं। अब एक हारा हुआ आदमी दूसरे हारे हुए आदमी को ये बताने जा रहा है कि जीतना कैसे संभालना है, जीतना कैसे है। भयंकर स्थिति होती है। अरे इन लोगों के पास आप चले जाओ, आपको कोई बीमारी हुई दवाई बता देंगे। हर चीज का इलाज कोरोना में होगा। केस नहीं आया था, एक आदमी मर गया क्योंकि उसका रिश्तेदार आया और उसको वो पोटली बना गया, कपूर की, सौंफ, लौंग, दालचीनी डाल के पोटली बना गया। कह रहा है ये सब बेकारबाजी है, डॉक्टर ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ये सूंघते रहिए। वो बेचारा ऑक्सीजन हटा के वो सूंघ रहा है, वो मर गया, उसके पास वो पोटली निकली। डॉक्टर ने बताया, कह रहे ये अरोमा है, मतलब ये आपको एक फील दे सकता है, एक माहौल दे सकता है। कपूर सूंघने से कोई इलाज नहीं होने वाला, कोई बैक्टीरिया नहीं मरने वाला। अभी वो कौन सा, वो एक बेवकूफ का वो किसी ने रील भेजी जी, जब भोपाल गैस कांड हुआ था तो कितने लोग मर गए, पर एक परिवार में लोग जिंदा रह गए क्योंकि उन्होंने हवन किया था। अब सोच, अगर ये बात सच है तो ये बात दुनिया को पता लगी होगी, है ना, कि ये फैमिली क्यों बची, तो लोगों ने छोड़ दिया होगा उस फॉर्मूले को। है ऐसा होता तो फिर घर घर में रोज हवन हो रहे होते, हवन होता, पता नहीं हॉस्पिटलों कोई की भी जरूरत आपदा थी। नहीं। अरे विश्व शांति हवन करते हैं, विश्व शांति हवन। अरे तो थोड़ा यूक्रेन के लिए कर दो, वो गाजा में 10,000 बच्चे मर गए, उनके लिए कर दो यार। वो भी तो विश्व में ही आते हैं। वो हम जाते थे कैला देवी में, वहाँ कितना अनाज फेंका होता था, पैरों में हमें चल के जाना पड़ता था अनाज के ऊपर से। क्या कर रहे हैं जी, हम अनाज चढ़ा रहे हैं। तो ये जो रिश्ते, ये जो है ना, ये क्लियर है, हेड ऑफ द फैमिली बन जाते हैं, बस पावर से संभालना नहीं आता। रीढ़ की हड्डी नहीं है ना, एक्सरे करवा लो, इनकी बैकबोन नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी, ये बिना हड्डी के इंसान है। जो गलत को गलत, अरे
अगर आपकी माँ ने गलती करी और आपने बोल दिया कि मम्मी आप यहाँ गलत हो, आप ये काम मत करना आगे से, इसका मतलब माँ का अपमान थोड़ी हो गया। आपने गलत को गलत बोला। और यही सेम बात अगर पत्नी बोल रही है, बीवी पत्नी को। को बोलो, बच्चा कर रहा है बच्चे को बोलो, बाप कर रहा है बाप को बोलो। और अगर आप कर रहे हो और तो आपको कोई बोले तो आपके अंदर भी जिगरा होना हाँ चाहिए सुनने का। हाँ ये कि ओ तू चुप कर, तू भी बह जा यार, ओ तू क्या ना पुरानी गल्ला छड़। ये बहुत तमाशे देखे मैंने पंजाब में अपने रिश्तेदारों के घरों में। ओ छड्डो यार पुरानिया गल्ला, मिट्टी पाओ यार। अरे थोड़े दिन में तेरे ऊपर मिट्टी डलने वाली है। नहीं, वो बंदे का ना परिवार पे पावर, हेड ऑफ द फैमिली बनने का फायदे तब है जब पकड़ हो। अगर अपनी माँ की गलती बताएगा, माँ मुंह फुला के बैठ जाएगी और चार बात उसको बोलेगी, उसको प्रॉब्लम होगी। नहीं नहीं, बीवी। फुलाने दो ना, ये क्या हाँ मतलब है? ये तो हिंसा है ना। मैं गांधी जी को सबसे बड़ा हिंसक मानता हूं। अगर मैं तेरे से कोई बात मनवाना चाह रहा हूं हम्म और तू नहीं मान रही है, हम्म और मैं कह रहा हूं कि भी मैं खाना छोड़ दिया, मैंने मुंह फुला लिया, हाँ तो मैं अपने साथ हिंसा कर रहा हूँ। हम्म और इसके दबाव में मैं तेरे से मनवा रहा हूँ, तो ये तो तेरे प्रति भी हिंसा होगी। हम्म। नहीं, वो मुखिया का इतना डर होना चाहिए कि अगर उसने कहा कि आप गलत हो तो वो डर से ज्यादा ये होना चाहिए कि मूर्खिया परवाह नहीं कर रहा, मुंह हाँ फुलाओ, घर चली जाओ, खाना छोड़ दो, जो मर्जी करो, गलत गलत है, गलत ही रहेगा। आपके खाना छोड़ने से आप सही थोड़ी हो जाओगे। हम्म हाँ, आप अपना बड़ा दिल दिखाओ और सॉरी बोलो, और बोलो कि आगे से हम ये चीज नहीं करेंगे। सॉरी नहीं बोलना चाहते पर इतना वादा तो कर दो ये चल कि ठीक है आगे से होगा। नहीं हाँ करेंगे, या हाँ हमसे गलती हुई। ये तो इमोशनल फूल लोगों को ही तो ब्लैकमेल किया जाता है ना, खाना छोड़ दिया, मुंह फुला लिया, ये सब चीजों की मैं परवाह तो करता नहीं। मेरे साथ तो खैर ऐसी सिचुएशन आई नहीं अपने घर में कभी। मेरी मम्मी भी नहीं परवाह नहीं। करती। मैं बचपन में जैसे मैंने गुस्से में एक बार खाना छोड़ दिया, मम्मी का कहीं खाना पड़ा है, भूख लगेगी वो खा लेगा अपने आप। कभी उन्होंने ये नहीं कि मेरा इकलौता बेटा है तो मेरे पीछे वो खाना ले लेके भाग रही, कभी नहीं। मुझे याद है एक बार किसी ने बोला कि अरे उसने खाना नहीं खाया, और मम्मी ने कहा खाना वहां रखा हुआ है किचन में, उसको बता दिया वो जितनी देर अकड़ रहा है अकड़ने दो, जब भूख लगेगी वो खाना खा लेगा। खाना खा लेगा। खत्म कहानी। मेरे डैडी ने दुनिया भर के कलेश किए, मेरी मम्मी ने खूब कलेश हुए, मार खाई, सब कुछ हुआ, पर रात को खाना खाया। औरतें बोलती थी, कह रही यार आप खाना कैसे खा लेते हो? कह रही मैं खाना नहीं खाऊंगी तो कल कैसे झेलूंगी ये सब चीजें। हिम्मत भी तो दोबारा हाँ, इकट्ठी करनी है। खाना छोड़ दिया, मुंह फुला लिया, ये नहीं होना चाहिए। ये क्या है, आपको गलत को गलत बोलना नहीं आता ना, वो हाँ आदमी, वही तो रीजन है। वो आदमी कैसे फैसला कर सकता है? वही तो मैं कह अगर रही जज सॉफ्ट हो गया, हूँ, तो जज ही नहीं फिर है। उसके आगे तो दुनिया रोती है, माफिया मांगती है कि हम अपने बच्चों की दुआइयां देती है, जज कैसे फैसला लेगा? जज कह के चल यार बहुत रो रही है, कोई बात नहीं, जाने दो, ऐसे थोड़ी होता है। एक्चुअली वो उसको भी ना दोनों का बुरा नहीं बनना होता है, उनको भी वो इम्पोर्टेंस खाने में ना मजा आ रहा होता है कि तो माँ। आया क्या करने फिर? यही। मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ। खुद ही पर मिट्टी पड़ जाएगी, कुछ नहीं होता। सब बकवासबाजी है। इसीलिए तो मैं समाज के खिलाफ हूं, कि समाज बना किस लिए? जब आप दो लोगों को आप साथ में रहना नहीं सिखा अपने सकते हैं। परिवार में ही नहीं हो पा रहा है तो समाज तो बहुत बड़ी बात है। एक घर में चार फैमिली बन जाती है अलग अलग। पक्षपाती होते हैं ना रिश्तों के प्रति, इसलिए बोलते हैं कि हर चीज की लिए हर फील्ड के एक्सपर्ट से बात करो। पर जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो काउंसलिंग करते हैं, उन पे भी ट्रस्ट कर सकते हैं? जैसे मैंने तुमसे एक बार पूछा था, काउंसलिंग के पास जाने के बाद क्या सच में इनका दिमाग सुधर जाता है? डिपेंड करता है, हाँ डिपेंड करता है काउंसलर कैसा है, और डिपेंड करता है कि आप किस बात। सोच के हिसाब से गए हो। हम्म वो प्रोफेशनल है। ये जो काउंसलर होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपको 80% बोलने देते हैं, हम्म उससे जज कर लेते हैं कि आप में कहाँ दोष है, और फिर आपको सजेशन देते हैं। हम्म मेन तो ये आपकी कड़वाहट निकालते हैं। जब आप तलाक लेने जाओ तो 6 महीने का वक्त क्यों देते हैं, काउंसलिंग क्यों करवाते हैं? के अंदर की जो फीलिंग्स है निकल के नहीं, आप बाहर, प्रोफेशनल कड़वाहट। काउंसलर के पास नहीं भी जाना चाहते, पर अगर अपने यार दोस्त या रिश्तेदार में से किसी को चौधरी बना भी रहे हो तो आपको ये तो एटलीस्ट पता हो ना कि यार इस चीज में कम से कम वो कामयाब है। अब जिसके खुद के घर में कलेश चल रहे हैं वो कैसे आपको सिखाएगा कि कलेश नहीं होने चाहिए? मतलब मेरी हंसी नहीं रुकती थी, मैं काउंसलिंग करने जा रहा हूँ, खुद के कलेश 20-20 साल से घरों में चल रहे हैं। हाँ, वो कह रहे मैं अपनी मर्जी से टीवी नहीं देख पाता, मन कर रहा है कि कोई टीवी देखने का, तो जी वो सीरियल आ रहे हैं जी, वो वाइफ है, तो क्या हुआ, धीरे धीरे खुद को ही लत पड़ गई सीरियल देखने की।
तो क्या करे बॉस, क्या करे बॉस। लोग ना दीवाने होते हैं, माँ के दीवाने, बीवी के दीवाने। अब दीवाने का मतलब क्या होता है, पक्षपाती, वो एक पक्षपाती तरफ का लोग। फेवर हो हाँ, जाता है ना फिर। पर ये तो दोनों को बैलेंस करने की कोशिश में लगे रहते हैं, ना माँ नाराज होनी चाहिए, कम से कम एक से नाराज हो तो एक तरफ तो हो अरे जाए। न्यूक्लियर फैमिली होनी चाहिए। पहली बात तो मैं शादी के हक में ही नहीं हूँ। हम्म शादी कर रहे हो, न्यूक्लियर फैमिली होनी चाहिए। माँ बाप को क्लियर होना चाहिए कि भाई बच्चा बड़ा होगा। हम्म हर जीव अपने के बच्चे बड़े होते हैं, अलग चले जाते हैं। इंसान के अंदर आईक्यू लेवल है, जज्बात है, तो वो क्या करेगा अलग। किसने बोला, कौन सी किताब में पढ़ा है कि अगर बेटा अपनी पत्नी के साथ आके अलग रहेगा तो वो तो माँ माँ बाप के प्रति को, हाँ। वफादार नहीं होगा? किसने बोला? लोग दुनिया के देशों में नौकरियां करते हैं, एक माँ बाप को फांसी आ जाए तो भाग करके पहुंच जाते हैं। ये जो बांध के रखने वाली बात है ना, जहां पर भी आप बांधोगे, धर्म बांधता है आपको, आपका पैसा बांधता है आपको, रिश्ते बांधते हैं आपको, जहां पर भी बंदिश आ गई वहां पर ही बेड़ा गर्क शुरू हो गया। पति पत्नी के रिश्ते के लिए मैं इसलिए खिलाफ हूं क्योंकि वो बंदिश है, बंदिश है। लाइबिलिटी है कि ये मेरी पत्नी है, मुझे इसलिए इसको साथ में लेके घुमाना है, या मुझे इसलिए इसके साथ रहना है, या इसलिए मुझे, ये तो बंदिश हो गई ना। तू यहाँ बैठी है इसलिए नहीं बैठी कि तू मेरी पत्नी है, मैं चाहता हूं कि तू यहाँ बैठे इसलिए बैठी है, नहीं तो पत्नी पत्नी की तो मैं परवाह ही नहीं करता, है ना। मैं रिश्ते थोड़ी ढो रहा हूँ बोझ की तरह या लाश की तरह। तो ने एक टर्किश सीरियल देखा था, उसमें मैंने, जैसे कि कोई लड़का लड़की शादी करने की प्लानिंग करते, तो शादी की एक शर्त होती है, लड़का कहता है कि मैं अपने लिए घर सर्च कर रहा हूँ। माँ कहती है उसकी कि और के अपना अपना घर देख, भाई शादी करनी है तो अपने लिए अपना घर बनाना पड़ेगा पहले, मतलब सेपरेट हो जाओ सेपरेट। यहाँ अगर मेरा बेटा छीन लिया नहीं मेरे नहीं, से, यहाँ भी न्यूक्लियर फैमिली बनती है, बेटा बाद में अलग रहता है, पर उससे पहले इतने इतना, हाँ कलेश हो हाँ, जाते हैं, इतनी बदतमीजियां हो जाती कि है बाद में कि मिलने का, बाद में वो कड़वाहट जिंदगी भर के लिए रह जाती है। बाद में मिल भी लो वो शब्द नहीं जाते। वही तो कह रही है, यहाँ पे कहेंगे मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, मेरा बेटा घर अरे अलग कर आपको दिया। बेटा मालूम पड़ा कि भी बेटे ने अब अपना परिवार बनाना है, हम्म तो उसको घोंसला तो चाहिए ना। घोंसला तो चाहिए। तुम्हारे घोंसले में वो अपना घोंसला कैसे बना सकता है? हम्म आप उसको कह रहे हो कि तू अपना नया रिश्ता शुरू कर, तो उसको फिर नया घर चाहिए, नई प्राइवेसी चाहिए। हम्म ये चीजें नहीं हो, क्यों? एक्चुअली में ना ये जलते हैं, ये कहते हैं हमें नहीं मिली ये फ्रीडम, तुझे हाँ, कैसे मिली? पर मतलब इतना फर्क आता और जा उसको रहा है फिर। नाम दे देते संस्कार का। संस्कार का। बाहर के देशों में बच्चे माँ बाप के साथ नहीं रहते हैं, नहीं रहते। पर वो ज्यादा बॉन्डिंग है उनकी हाँ। अपने माँ बाप के साथ। बाहर के लोगों के तो इतने बढ़िया रिश्ते, दिल बड़े होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह में, कि जो उनकी एक्स वाइफ या एक्स हस्बैंड होते हैं वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। हम्म यहाँ तो भाई तलाक होगा, अब जिंदगी में शक्ल, अरे यार आपने किसी को चुना, उसमें कुछ अच्छा ही दिखी, हम्म अब किसी वजह से आपके तालमेल नहीं बैठे तो बुरा कैसे हो जाएगा? बुरा कैसे हो जाएगा? ठीक है तालमेल नहीं बैठे तो अपने रास्ते में, अपने रास्ते हम अच्छे दोस्त रहेंगे। नहीं, यहाँ डिवोर्स भी बहुत ज्यादा ना वर्स्ट कंडीशन में जाके होता ना, इसलिए वो ऐसे। शादी आसानी से कर देते पकड़ हाँ पकड़ करके, हाँ डिवोर्स के लिए आपको 2-2 साल लड़ना पड़ता है। हाँ। 80% लॉ जो है वो वीमेंस के फेवर में है। हम्म उसको मुआवजा देना पड़ेगा, अपनी 30% संपत्ति देनी पड़ेगी। यहाँ डिवोर्स इसलिए थोड़ी होते कि सोच नहीं मिल रही है, बात नहीं नहीं, अभी हो। थोड़े दिन हाँ पहले ही हाँ दिल्ली हाई कोर्ट ने या पता नहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाँ। एक ग्राउंड दिया है, हम्म रेफरेंस के तौर पे एक फैसला दिया है हम्म कि अब सिर्फ घरेलू हिंसा, मार कुटाई, हम्म एक दूसरे को हैरेस करना ही रीजन नहीं रहेगा। हम्म अगर आपके बीच में तालमेल नहीं बैठ रहा है हम्म, तो भी आप इस ग्राउंड पर डिवोर्स ले दे सकते हो। सकते हैं। पहले नहीं था, अभी हाँ ये थोड़े दिन पहले ही हुआ है, कुछ टाइम पहले या साल भर, क्योंकि कह रहे हैं कि जब तालमेल नहीं बैठ रहा है, पर पता डिवोर्स देगा नहीं कोर्ट इस बात पे, हाँ। तो फिर वो एक दूसरे पर झूठे इल्जाम झूठे। लगाओ, वो सब कर ड्रामेबाजी चलती थी। अरे विचार नहीं मिल रहे हैं तो लोग फिर भी मतलब झेले जाएंगे, वो जब वो वर्स्ट कंडीशन आती है कि मार पिटाई हो रही है, जब तब जाके अरे वो डिवोर्स के लिए एक फाइल तो करते मर हैं। जाता है ना, या दोनों हाँ। मर जाते हैं, वो मरी हुई जिंदगी जी रहे होते हैं, हारे हम्म हुए, कंधे झुके हुए हैं। ऊपर से आप जिम जा रहे हो, बढ़िया कोट पैंट ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हो, अंदर से आप मरे हुए हो, रीढ़ की हड्डी है नहीं आपकी, हम्म अपनी बात मुंह खोल के बोल नहीं सकते हो, लाश की तरह रिश्तों को ढो रहे हो। तो ये तो एक आपने एक मजबूत आदमी की जगह ऑक्युपाई कर रखी है धरती पर, आप बोझ हो, आपको जीने का हक नहीं है। धरती खाली हो जाएगी। खाली करनी पड़ेगी ना, खाली करो भाई, अकलमंद आदमी आएगा उस जगह पर, मजबूत आदमी आएगा उस जगह पर जो लीड करेगा तुम जैसे लोगों को। आप कैसे किसी एक आदमी की जगह ऑक्युपाई करके बैठे हुए कमजोर आदमी बन करके? फिर जरूरी था इंसान के रूप में पैदा होना? आपने वेस्ट कर दिया क्या अच्छे इंसान का जन्म? ऑक्युपाई कर रहे हो ना जगह, आप एक स्पेस ऑक्युपाई, आप ऑक्सीजन भी लोगे, सारे काम भी करोगे, रीढ़ की हड्डी है नहीं, दुनिया को कुछ दे के जाओगे नहीं, आप अपने बच्चों को क्या दे के जाओगे? कार, बंगला, बैंक बैलेंस?
मालूम क्या बातें देखे जाएंगी। मेरे पापा कहा करते थे गरीब की मदद करना, मेरे पापा कहा करते थे दान जरूर करना, मंदिर जरूर जाना। ये क्या है ये अगर बताना पड़ जाए स्पेशली। ये कोई बातें हैं? मेरे पिताजी कहा करते थे। अबे पिताजी क्या करते थे, तू कब कहेगा? सारा कुछ पिताजी कहे तो तू कब बोलेगा? हाँ। ये बहुत बड़ा जो है ना इंडियन सोसाइटी के अंदर झोल है। वक्त लगेगा, बहुत वक्त लगेगा। बदलाव हो रहे हैं पर बहुत स्लो हो रहे हैं, बहुत स्लो। मतलब न्यूक्लियर फैमिली रह रही है ना, पर खूब कलेशों के बाद रह रही है। हाँ। जो अपनी मर्जी से अलग रहते हैं उनको यहाँ देखियो, मैं देखो अभी दिखाऊंगा इसी होटल में कितने ऐसे लोग हैं जो दो अलग अलग देशों के हैं, यहाँ के मिलते हैं, शादी कर रहे हैं, अलग अपनी फैमिली बना रहे हैं। मान मर्यादा प्रतिष्ठा परंपरा और लाद लो बोझ अपने ऊपर, कम है तो अपने घर में जबान नहीं चल रही, ठेका ले रखा है परंपरा मर्यादा संस्कृति। और जिस पिक्चर के डायलॉग है ना, वो बाद में खुद अपनी बेटी खोने के बाद रोता हुआ दिखता है। कौन सी? मोहब्बत है। हाँ, हीगल ने कहा था ना कि जरूरत से ज्यादा आदर्श मानवता की कब्र बन जाते हैं। अरे यार हल्की लाइफ जियो, सरल लाइफ जियो, खाओ पियो मस्त रहो, दूसरे के विचारों की कदर करो, विचार बेवकूफी वाले उनको खारिज करो तथ्य के साथ। ऐसा नहीं कि भी मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ये नहीं होना चाहिए। किसी की भी इज्जत इसलिए करो कि वो व्यक्ति अच्छा है कि नहीं है, रिश्ते की वजह से नहीं। कि माँ का रिश्ता इसलिए, अब माँ ने बहू का जीना हराम कर रखा है पर क्योंकि वो माँ है तो देवी है। और बीवी के साथ भी चीज। एक बार बता, अगर माँ देवी है तो भाई तेरी माँ देवी क्यों है? फिर बीवी की माँ भी तो देवी होनी चाहिए। बीवी की माँ भी दे, तेरी बीवी भी किसी की माँ है, वो भी देवी होनी अब चाहिए। बीवी तेरे बच्चों की माँ है तो फिर वो भी देवी है, तो फिर चुड़ैल कौन है? सारी देवियां हैं तो राक्षस है जो समझ। अगर सभी देवियां हैं तो चंडी कौन है? कमाल है। इसलिए कभी भी किसी को देवी या ये जो जो है वो उसको वो रिस्पेक्ट दो। ये तो मुझे लगता है ना, लेडीज के दिमाग में स्पेशली ना ये प्रेशर डाला गया कि माँ ये माँ वो, या औरतें या लड़कियां, कि आपको अच्छे बन के रहना ही पड़ेगा, सबके बारे में नहीं सोच नहीं, रहे इसका इसका हैं। कारण क्या है कि सारी जो शुरू से जो पावर रही है, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से या आईक्यू लेवल वो की आदमियों ज्यादा, के हाथ वो में रही आदमी है। के हाथ में रही है। हाँ। तो उसने हर चीज को अपने आप को केंद्र बिंदु में रखते हुए डिजाइन करी, सारी परंपराएं नियम तुझे मालूम है आदमियों के लिए व्रत कितने हैं? ना के बराबर है। 99% व्रत औरतों के लिए औरतें ही रखती है ना। है। अगर व्रत फिजिकल बेनिफिट है तो आदमी के लिए क्यों नहीं बने? तो ज्यादातर जो व्रत है वो सारे औरतों के लिए। औरत के ही पैर में बिछुआ चाहिए, औरत की ही नाक में नकेल चाहिए, कान में वो चाहिए, मांग में सिंदूर चाहिए, सब कुछ चाहिए औरत के, और डिस्प्ले में चाहिए। आप औरत को औरत नहीं प्रॉपर्टी समझ के चल रहे हो, अपनी निशानी लगा रहे हो, स्टैंपिंग कर रहे हो औरत पे। ये सब स्टैंपिंग है। हाँ। ये मंगलसूत्र पहनना, मतलब आपने मंगलसूत्र पहना रहे हो, आप माथे पर सिंदूर लगा रहे हो, कान में झुमके होने चाहिए, नाक छिदी हुई होनी चाहिए, पैरों में बिछुए होने चाहिए, पाजेब होनी चाहिए। क्या कर रखा है? उसको धातु का भंडार बना के रख दिया और आप आराम से घूम फिर सकते हो। एक ने बोला नहीं नहीं आदमियों के लिए भी तो अंगूठी बनी है। अरे आदमियों के लिए अंगूठी बनी है पर लाइबिलिटी थोड़ी है उसकी, उसकी चॉइस है, वो पहने ना पहने। सही बात है। औरत मंगलसूत्र ना पहने तो उसको खराब माना जाता है। खराब तेरे को माना। नहीं एक ने बोला कि अरे यार उनको अपनी वाइफ को बोलो कि कम से कम चेन ही पहन ले सोने की? मंगलसूत्र पहन ले हम गले में। पागल हैं कि हम धातु को लटका लेंगे अपने गले में? बिछुए नहीं पहने, मांग नहीं भरी, तो बिंदी नहीं। क्या हुआ, अब इतना सब कुछ बांध दिया तो उनको मालूम है कि औरतों में भी कोई ना कोई समझदार आएगी, फिर वो क्रांति करेगी कल को। हाँ। तो इनको हमें ये दिखाना है कि हम पार्शियलिटी नहीं कर रहे थे, हमने औरतों का भी ध्यान रखा है। इन्होंने कहा औरतों को बंदिश में गुलामी में रखते हुए कैसे इनको गर्व दे दे, गर्व दे। हाँ, गर्व दे दे। जैसे गर्व। मैंने एक से मैंने अभी पूछा था एक चाय पे चर्चा पे कि 22 जनवरी के बाद में क्या हुआ बदलाव आपके जीवन गर्व में? मिला हमको। तो एक आदमी ने वो कमेंट किया नहीं 22 जनवरी के बाद हमें गर्व की अनुभूति होती है। मैं कहा ठीक है, तुम कर्जों में डूबो, तुम्हारा डॉलर 86 रुपया हो गया, तुम्हारा पेट्रोल 100 रुपए से हो गया, पर तुम गर्व करते गर्व रहना। लेके घूमते तो रहो। यही उन्होंने दिमाग दौड़ाया कि क्या करें कि औरतों को इस बिछुए वगैरह पहनने में गर्व की अनुभूति हो। हाँ।
उसको ये एहसास ना हो कि मेरे को जानवर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, प्रॉपर्टी की तरह। एक शादी के बाद कितनी खुशी वाली फीलिंग होती मेरा है कि वस्तुकरण हो गया, हाँ, ये नहीं आता समझ। ये उसके समझ में कभी भी ना आए कि उसका वस्तुकरण हो गया हाँ। है, ऑब्जेक्टिफिकेशन हो गया है उसका। हम्म। ये उसको एहसास ना हो तो उसको गर्व कैसे दिया जाए 16 दिमागदार श्रृंगार। ने। ओहो, ये तो देवी है। हाँ, अब देवी की परिभाषा क्या है? उसके पास पूरे श्रृंगार श्रृंगार होने होने चाहिए। चाहिए। वो तो देवी, भगवान को भगवानों को देखो भी देवियों को देवे, चढ़ता है ना, हाँ, बिछुए श्रृंगार चढ़ते चढ़ेगा। हैं, हाँ, पाजेब चढ़ती है, सब चीजें चढ़ती हैं। तो तो देवी दे दिया, देवी का खिताब दे दिया और बता दिया देवी तो ऐसे तैयार होती है, देवी के ये सब श्रृंगार है। श्रृंगार। वो औरत गर्व कर रही है, आई एम देवी। हाँ। उसकी कान छेद दी जानवर की तरह, आई एम देवी। हम्म। कान में 2 सुराख कर डाले, आई एम देवी। गले में बोल दिया ये लटकाना नहीं तो तेरे को गलत समझा जाएगा, नहीं वो आई एम देवी। हाँ, वो गर्व कर रही है। गर्व कर दिया। यही आज की डेट में इंडिया में ज्यादातर लोगों का वो गर्व कर रहे हैं, गर्व कर रहे हैं। कह रहे गर्व हो गया हमें। और उसने लिखा पर 500 साल से जो चीज हमारे पास नहीं किसका, हमें गर्व हो गया। मैं कहा कल तेरी ईएमआई का ब्याज कम हो गया क्या? कुछ नहीं फर्क पड़ना उसमें। है? कल तुझे आटा 1 रुपए किलो सस्ता पड़ेगा क्या? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, पर गर्व होगा। एक स्थान बढ़ गया बस। गर्व होगा। वो मातृत्व या औरत को वो दिमाग में डाल दिया कि आप ऐसे से करोगे ना तभी एक अच्छी औरत हो। आप घर संभाल रहे हो, खाना बना रहे हो, ऐसे तैयार रह रहे हो, ये चीजें पहन रहे हो, तभी आप एक अच्छी औरत हो। गर्व होगा, गर्व। ये बहुत साजिश है, ये बहुत दिमाग से गेम खेली गई है कि औरत को प्रॉपर, और ये सबके पीछे ब्राह्मणों का हाथ था। ये ब्राह्मणों ने किया धरा है। सारे रीति ग्रंथ उन्होंने रिवाज लिखे, हाँ, सब कुछ। रीति रिवाज उन्होंने बनाए, सारे रीति रिवाज अपने आप को, आदमी को ध्यान में रखते हुए बनाए। हाँ। उसके बाद में उसमें भी ब्राह्मणों को, सबको मरेगा तो खाएगा ब्राह्मण, पैदा होगा तो खाएगा ब्राह्मण। और ब्राह्मण की ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा महापाप रख दिया है कि ब्रह्म हत्या से कभी बच नहीं सकते, ताकि कल को हमने गड़बड़ भी कर दी हमारे किसी वंशज ने तो उसको मारा ना जाए, जान से ना मारा जाए। औरतों को गुलाम, एक जानवर, एक वस्तु बना के रख दिया, पर उन्होंने दिमाग दौड़ाया, उनके ऐसा दिमाग फील देख के कराया उसको ऐसा फील करा दिया कि वो गर्व है। हाँ। मैं माँ हूं, हाँ। मैं माँ हूं। अरे भाई, दुनिया में धरती पर जितनी भी मादा हैं वो माँ बनती माँ हैं। है। एक्सेप्शन केस हो सकते हैं कि भी कोई प्रॉब्लम है, नहीं बन पाई, वो माँ होने पर गर्व कर रही है। कोई औरत माँ होने पर या कोई बाप होने पर गर्व कैसे कर सकता है यार? ये तो बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, ये तो प्रोसेस है वो सबके तो, साथ हाँ। होता है। किसी भी नर मादा की शादी करवा दो, शादी क्या मतलब वो संभोग करेंगे तो बच्चा पैदा होगा, नहीं पैदा होगा, ये एक कमी होती अबनॉर्मल है, है, हाँ, उसको चेक कराना पड़ता है, सही वो बात है। बीमारी है या वो जो भी है। औरतों को ये बात समझनी पड़ेगी, और समझा रहे हैं बहुत सारे लोग। अब चक्कर क्या है कि समझाते समझाते में वो लाइन पार कर जाते हैं। ये समझाने के चक्कर में कि औरतों का वस्तुकरण हुआ है, उनको किस तरीके से, इस चक्कर में उनको इतना ज्यादा फेवर कर दिया कि अब उसका मिसयूज होता है, अब आपको मेन सेल बनाने पड़ रहे हैं। ये बड़ा अनबैलेंस है। ये मैंने ना किसी में देखी थी, किसी ने बोला कि लेडीज ना जैसे पैसे वैसे कमाने लगी हैं तो इंडिपेंडेंट हो गया, तो वो घर कुछ समझती नहीं है। वो किसी ने बोला भाई उन्हें बचपन से यही देखा है कि उसके पापा कमाते थे तो वो घर में ऐसे ही बिहेव करते थे, तो उसके भी दिमाग में आ गया मैं पैसे कमा रही तो मुझे भी यही बिहेव करना है। औरत को हाँ। जब से वो पैदा होती है तो उसको बताया गया है कि तुम नीचे हो, हाँ। तुम डाउन हो। भाई और बहन में भाई को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, बाप और माँ में जो है बाप को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। हाँ। तो हमेशा उसने अपनी माँ को दबा कुचा, ये सब देखा है। ये हम ज्यादातर केस की बात कर रहे हैं, एक्सेप्शन केस अलग हो सकता है, कोई चौधरी बन के कमेंट करेगा अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो 1-2 केस को आप वो नहीं मान सकते। अभी भी बहुत कम परसेंटेज है ऐसी जो लेडीज ऐसी हैं। हाँ, तो क्या होता है, अब जब वो पैसा कमाती है तो उसको वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज लगती है। हाँ। इंडिया में जब कोई औरत पैसा कमाती है तो वो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील करती है, वीआईपी ट्रीटमेंट की उम्मीद करती है। हाँ। बाहर के कंट्रीज में, जो डेवलप कंट्रीज है, वहां पर किसी लड़की का काम करना, थाईलैंड के अंदर तो हर लड़की काम करती है। गांव में अगर कोई लड़की काम कर ले, और मुंबई में देखो तो इतनी लेडीज काम करती है कि मेट्रो ट्रेन, लोकल ट्रेन बनी हुई है, गांव वाली स्पेशल हो कि मैं पैसा कमाती हूँ। सेम चीज वही इंडिया में भी जो लड़की काम करती है कहती है मैं औरत होकर काम कर रही हूँ, आई एम ए सिंगल मदर। अरे सिंगल मदर क्या होता है कि दुनिया में तू अकेली है जो अपने बच्चे, ये सिंगल मदर वर्ड ही गलत है। आप कैसे कह सकते हो आई एम ए सिंगल मदर? आप क्या, सिंगल मदर का मतलब ये थोड़ी कि आपने कभी किसी की कोई आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, पति के रूप में नहीं है,
क्या बाप के रूप में नहीं है, भाई के रूप में नहीं है, दोस्त के रूप में नहीं है, या सहेली के रूप में नहीं है? आपकी सहेली है, आपकी बहन है, कोई भी है। सिंगल मदर का मतलब ये होता है कि ये पूरी दुनिया में मैंने सबसे कनेक्शन काट दिया है, मैं और मेरा बच्चा, तब आप ये कह सकते हो ये सिंगल मदर। सिंगल मदर के नाम पर आप सिंपैथी गेन कर रहे हो। आई एम ए सिंगल मदर, बड़े प्राउडली कहते हैं आई एम ए सिंगल मदर। अबे अकेले अनाज उगा करके खिलाया था क्या अपने बच्चे को? प्रॉपर समाज का एक सिस्टम है, हस्बैंड वाइफ होने चाहिए थे, हस्बैंड नहीं है, दैट्स इट। ये सब शब्द क्या है, ये सिंपैथी गेन करवाते हैं, फिर ये आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की उम्मीदें जगवाते हैं आपके अंदर, फिर आपको वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। जहां पर अब यहां पर हम बात कर रहे हैं जी आदमी औरत इक्वल नहीं, कैसे इक्वल होंगे? एक औरत को आपने इतना दबा के रखा, फिर जब वो आदमी वाला काम करती तो उसके अंदर एक अलग ही गर्व होता है, गर्व से ज्यादा वो घमंड में बदल जाता है। गर्व घमंड भी होता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी होता है, क्योंकि एक औरत को वो उसको सब लगता है, मालूम क्या है, यहाँ पर इंडिया में जब औरत काम करती है तो उसको लगता है कि मैं वॉरियर हूँ, मैं औरत का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, औरतों का, मैं समाज में रेफरेंस बन रही हूँ, ये वाली फीलिंग्स आ जाती। जबकि मैंने थाईलैंड में देखा है, थाईलैंड में तो मतलब औरतें, वो तो स्त्री प्रधान देश है, और बाहर की जो कंट्रीज के लोगों से मिला, वहां कभी इस बात को नोटिस ही नहीं किया जाता कि औरत काम कर रही है या आदमी काम कर रहा है। मतलब इतना ये कॉमन है, इसको नोटिस नहीं किया जाता। हमारे यहाँ पर नोटिस किया जाता है, इवन औरत खुद नोटिस करती है कि मैं औरत होकर के काम कर रही हूँ। ये नोटिस होना ये बता रहा है कि आपने आपको एक फाइटर ट्रीट कर रहे हो। याद है वो उसने बोला कि मैं मीडिया बुला लेना, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं औरतों के लिए मिसाल बनना चाहती हूँ। मैं कहा तेरा घर उजड़ रहा है यार, उसको संभाल, औरतों के लिए मिसाल बनना, अपना घर उजाड़ करके। आज वो लड़की अपने घर में बैठी हुई है मेरी वजह से, वो अलग बात है कि वो मुझसे बात नहीं करती। तो ये होता है हमेशा। अगर उस दिन मैं उसको नहीं समझाता तो वो इतना बड़ा बवाल खड़ा कर देती कि जिंदगी में उसका घर नहीं बसता। उसके माँ बाप उसके साथ थे, उसके भाई उसके साथ थे कि हाँ हाँ सब कुछ खत्म करो। मैंने कहा नहीं, कम्युनिकेशन नहीं बंद होना चाहिए। आज वो अपने घर में बैठी है, कितना फोर्स करती थी, तलाक चाहिए मुझे, तलाक चाहिए। मैं कहा तलाक तो 200 रुपए में कभी भी मिल जाएगी, नोटिस ही तो भेजना है। फाइट लड़ेंगे कि घर बस सके, और बसा उसका घर। अच्छा, लोगों को भी मजा आता है तलाक हो जाए किसी का। वो किस्से बनते हैं ना, फिर डिस्कस करने के लिए टॉपिक मिल जाता है वो चाय की दुकान पे। अरे अपने घर में भी की, मतलब सिंपैथी गेन करना सबसे बड़ा रोना ये है कि वो मेरी बहन का तलाक हो गया ना, उसको भी संभालना पड़ता है ना। तुझे याद है जब वो डीटीसी का प्लांट फेल हुआ था तो वो मेरे दोस्त ने मुझे क्या बोला, कह रहा यार मैं ना 3-3 फैमिली का खर्चा चला रहा हूँ ना। मैंने कहा 3 कहाँ से, एक तेरी और एक भाई की तो है। कह रहा तेरी भी तो ना, तेरे को भी तो पैसे देने पड़ते हैं ना। मैंने कहा वाह, जो आदमी ये कहता था कि मुझे जिंदगी जीना तूने सिखाया, तेरी वजह से ही मैं, वो मेरे नाम से क्रेडिट लेता था, वो मेरे खराब टाइम पे मुझे डायलॉग मार के गया। क्या हुआ, 38 साल की उम्र में उसको, 36 साल की उम्र में मेजर हार्ट अटैक। पान बीड़ी सिगरेट शराब गुटखा कुछ नहीं खाता पीता था, क्योंकि अंदर आपके स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। मेरे विचार किसी के पल्ले पड़े ना पड़े, मैं अपने विचार खुल के रखता हूँ, मेरे अंदर कोई बोझ नहीं है किसी बात का। वो मैंने अपनी भांजी की शादी करी, अरे तो डॉक्टर ने बोला था, तो खुद भांजी को लेकर के आया अपने घर में, 2 साल से उसको घर का नौकर बना रखा है, दुनिया को दिखाने के लिए उसको भांजी बोलता है। उसकी शादी करके तुमने, तेरे पास पैसे थे एक्स्ट्रा, तूने शादी करके दुनिया में वाहवाही लूटी। तूने उसकी उसकी शादी में आने वाले जितने भी लोग थे, 70% वो लोग थे जिसको उसकी भांजी या उसकी भांजी की फैमिली जानती तक नहीं थी, क्योंकि दुनिया को दिखा दिया उसने कि मैंने अपनी भांजी की शादी करी है। यही काम उसने किया था, वो इंदिरापुरम वाले ने। उसने भी भांजी की शादी करी थी। ऐसी थोड़ी मामाओं को कंस बोला जाता है। नहीं, ये बड़ा बहुत ड्रामेबाजी है। अपने रिश्तेदारों के, अपने गरीब रिश्तेदारों के बच्चों को ले आओ, ये कह के कि हम सेटल कर देंगे, आपको एक विश्वास पात्र नौकर मिल गया है। पता है रिश्तेदार का बंदा है, कहीं जाएगा नहीं, कहीं कुछ करेगा नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए जी हम तो रिश्तेदार को खिला रहे हैं, डांटो मारो, 24 घंटे का नौकर मिल गया। किसी को सैलरी वाले को अगर हटा दो, अगर आप रात को 8 बजे के बाद फोन कर दो ना, नौकरी छोड़ के चले जाएगा। उसको तो कुछ भी बोल सकते हैं। और फिर मैनिपुलेट करना कितना आसान है। तू तो घर का बंदा है। हाँ, ये लाइन तो पहले तू तो घर का बंदा है, तुझे तो ज्यादा सोचना चाहिए, हम तो तेरे को अपने बच्चे की तरह समझते हैं। ये बात बोल के उसको मैनिपुलेट कर लो, उसको फिर लग जाएगा यार। बहुत देखे मैंने अपने रिश्तेदारों को शोषण करते हुए। मेरे को आगे बोलते हैं, मैं 2 मिनट में नंगा कर देता हूँ उनको। मैंने कहा ये मेरे आगे अच्छा मत बनो,
मैं कहा ज्यादा ड्रामेबाजी कर रहे हो, गरीब रिश्तेदारों के बच्चों को स्टैंड करने के नाम पर तुम 24 घंटे का नौकर पाल रखा है। और उन पे एहसान भी है। हाँ, एहसान जिंदगी भर का। फिर जरा सा वो जब समझदार होते हैं वो निकल जाते हैं, देखो दुनिया में कितना धोखा है, एहसान भूल जाते हैं, हमने इसको इतने टाइम अपने घर में रखा। अबे तो उसका कितना खून चूसा, उतना अगर किसी नौकर को रखा होता ना तो वो पता लग जाता भाग था जाता। कितनी सैलरी देनी पड़ गई है। बहुत चलता है ये, बहुत बड़ा झोल है इंडियन सोसाइटी में। कमाल की बात है कि लोगों को ऐसे शैतानों को पकड़ना पड़ेगा, बाहर लाना पड़ेगा, वो दिख ही नहीं रहा। उनको तो लग रहा है बहुत अच्छा है, औरतों को पता ही नहीं कि भी उनको उनके साथ ही क्या हो रहा है वो उनको उन्हें। उनको उनको वस्तु बना दिया गया है। वो गर्व महसूस कर रही है मंगलसूत्र पहन के। शादी के बाद सही में क्या वो फीलिंग आती है कि अब मैं शादी का मांग भरूंगी, डिजाइन बनाने हैं, अरे एक चूड़ियां। बिंदी उसके भी लगाओ ना। अब मैं बिंदी नहीं लगा रहा तो तू भी तो नहीं लगा रही है, मैं मंगलसूत्र नहीं पहन रहा हूं, तू भी नहीं पहन रही है। हमारे बाल भी सेम सेम है। बल्कि मेरे बड़े तेरे छोटे हैं। नहीं ये चीजें, इसका मतलब ये नहीं मैं ज्वेलरी के अगेंस्ट हूँ। वो आपका मर्जी है, शौक होना शौक होना चाहिए ना, चाहिए। हाँ। आपका शौक वो होना चाहिए। नियम क्यों है कि मंगलसूत्र पहनना ही लाइबिलिटी पड़ेगा? क्यों है कि आप पहनोगे तो अच्छे और नहीं पहनोगे तो खराब। अरे बिछुए पैर में मैंने तो पहले 3 पहने, मुसीबत लगी, फिर मैंने चाची मेरी टोक रही है, एक क्यों पहने, 3 पैर उंगली में पहनना चाहिए। मैंने कहा खत्म ही करो बेटी चाची से। वही जो विधवा है, नहीं छुप, दूसरी वो वाली। जो चली गई बेचारी। क्या है कि इसको विज्ञान से जोड़ देते हैं। हाँ, यहाँ बिछुआ पहनने से ये वाली नस दबी रहती, इससे ये नहीं होता, उससे वो नहीं बनता बिंदी है। से दिमाग सेंटर में अरे रहता है। दुनिया में 8 अरब की आबादी है, अकॉर्डिंग टू यूएन 195 कंट्रीज है, जाके देखो कितने बिछुए कितने पहनते हैं। पहनती हैं इस हिसाब से तो वो थाईलैंड में चिंगमाई के पास एक आदिवासी वो प्रजाति है, चूचूड़िया। वो गले के अंदर रिंग डालती है, उनकी हाँ, लंबी गर्दनें है, पूरे वर्ल्ड में वो मशहूर है, लोग देखने आते वो हैं। बंजारे टाइप की लेडीज होती है, हाथ में कैसे कड़े उनके बड़े। पास इसके साइंटिफिक रीजन है, हाँ उनके। इससे ये फर्क पड़ता है, उससे वो फर्क पड़ता है। और औरतें पूरा तो ये टाइम फर्क इन पड़ता चीजों, है तो फिर आदमी क्यों नहीं पहन रहा? उनको नहीं जरूरत है। मैं कह रही हूँ, औरतें पूरा टाइम इन्हीं चीजों में लगी रहती है कि साड़ी कैसी हो, मैचिंग की ज्वेलरी होनी चाहिए, जो मंगलसूत्र पहना है, फिर नहीं, कहेंगे इनके पास बुद्धि नहीं है। औरत औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, ये क्लियर है। आदमी आदमी का दुश्मन इतना नहीं होता है, कम डेंसिटी होती है हाँ उसकी, हाँ, पर औरत बहुत। औरत दो सगी बहनों के आपस में बहुत बड़ा कंपटीशन हो जो जाता आपस है। में कंपटीशन चलता है सगी बहनों का। एक टाइम के बाद माँ का अपनी बेटी के साथ कंपटीशन यहाँ में शुरू हो जाता है। और औरत जो सास बहू का तो तू जानती है, नंद हाँ भाभी का तू जानती है। हर औरत को दूसरी औरत से ज्यादा सुंदर दिखना है, हाँ। और ये कैसे वेरीफाई होगा वो ज्यादा सुंदर दिख रही है? उसका पति उसको देख रहा है कि नहीं देख रहा है, कैसे वेरीफाई होगा? भाई दो औरतें सज धज के तैयार हो गई, दोनों चाहती हैं कि वो एक दूसरे से ज्यादा अच्छी दिखे, कैसे नोटिस करेंगी? कौन जजमेंट देगा? किससे पूछेंगी वो? क्योंकि आंखें बोलती हैं, तो इनको सब मालूम होता है कि अगर मुझे कुछ लोगों ने देखा नोटिस है किया। तो मतलब मैं आज अट्रैक्टिव दिख रही हूँ। हम्म। वो लोग भले ही बहन का पति हो या कोई और रिश्तेदार का पति हो, कुछ भी हो, तो आप कर क्या रहे हो? एक दूसरे के घर में आग क्यों लगा रहे हो? अगर आपको अपने पति के लिए सजोगे धजोगे तो रोज सजोगे ना। हाँ। आप घर से बाहर जाते टाइम सज धज के क्यों जा रहे हो? आप सजो धजो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सजने, अपने आप को साफ सुथरा रखने या अपने आप को सुंदर, तो देखो कोई दिखा नहीं सकता अपने आप को, नकली मेकअप हो सकते हैं, आदमी हो या औरत हो। पर ठीक है, अगर आपका वो शौक है आप उसको करो, पोतो अपने बालों पे रंग, पोतो अपने मुंह पे डिस्टेम्पर, पोतो कुछ भी करो, पर एक्सेप्ट करोगे कि आप किस लिए कर रहे हो। कोई ना देखे तो प्रॉब्लम, तो फिर किया किसके लिए? कोई देख ले तो वो आदमी बदतमीज है, उस नजर का साफ नहीं है। ये भी कमाल है यार। अब मेरे जैसे को काला चश्मा खरीदना पड़ रहा है। जी। जीने नहीं दे रहे ना, नहीं देखने। नहीं, एक साइकोलॉजी को समझिए, मजाक अपनी जगह है कि हाँ। मैं ये कहता हूँ कि मैंने हमेशा देखा कि औरतें जब घर से बाहर जाती है, कोई फंक्शन है, कोई हाँ। पार्टी है, कुछ भी, तो बहुत सज धज के जाती है। क्यों? किसके लिए? और अगर आप ये कह रहे हो कि ये आदमी ही सब कुछ है, तो फिर तो आपको रोज सजना धजना चाहिए उसके लिए। आप बाहर जा रहे हो क्योंकि जहां वहां पर जो और औरतें मिलेंगी उनमें उनसे ज्यादा competition आप अच्छा सुंदर दिख सको। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आदमियों को आकर्षित करने के लिए सुंदर हो रही है, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वो आपस में एक दूसरे के साथ, उसके कपड़े बहुत अच्छे थे, अब उसको अगली बार उससे अच्छे कपड़े चाहिए। तूने देखा दिल्ली में दिसंबर के महीने में कितनी शादियां होती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, हाँ। जब वो वही सीजन का देव टाइम स्लीपिंग मोड से उठ जाते हैं तो उसका कितनी शादियां होती है, कड़ाके की ठंड होती है।
एक भी औरत ने शॉल नहीं पहनी होती। वो साड़ी फेरे पहन, वेरे होने के बाद में फिर सब ऐसे रजाइयों में लिपटी पड़ी होती है जब वो रात को जो होता है, हाँ, पर उससे पहले क्योंकि सबको दिखाना है अपने वो गले का डिजाइन, अपने कपड़े दिखाने, तो ठंड में ऐसे कैसे, मतलब हिम्मत है उनकी यार, है। और 1-2 घंटे तक अपने आप को रखना कि पहले जितने भी 300-500 सब लोग आए देख होंगे ले। सब नोटिस कर ले, मूवी वगैरह बन जाए, फोटो हाँ, खिंच जाए, सब कुछ हो जाए, अब उसके जाके बाद में जाकर के फिर ये लोग शॉल शॉल रजाइयां ओढ़ेंगे। वगैरह लपेट के बैठी होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो मेक और ये सब इनको बेवकूफ बनाया गया, इनके दिमाग में डोज डाला गया, ये हाँ, उन्होंने दिमाग से खेला इनके, इनको जागना पड़ेगा। ये सोई हुई हैं औरतें, इनको पता नहीं कि इनके दिमाग के साथ खेला जा रहा है, ये साजिशें रची गई इनके खिलाफ, अब ये उसका ट्रैप बन चुकी है। हम्म। इस वजह से जो लेडी उनकी साथ की अच्छी फ्रेंड हो सकती है, वहां भी कंपटीशन आ जाता है। जो इनको समझ में भी एक दूसरे को मैच हो सकते हैं, एक दूसरे को समझा सकती हैं चीजें, विचार तौर पे सलाह दे सकती है, वहां भी कंपटीशन आ जाता है, ईगो अटक जाती है वहां पे। ये ज्यादातर औरतों के साथ होता हम्म। है, और जहां पर वो अच्छा एक दूसरे का साथ निभा सकती हैं, वो दुश्मन बन के रह जाती हैं। सही बात है। रिश्तेदारी तो इतना बड़ा ड्रामा है कि गरीब के बच्चे का बर्थडे हो हम्म। तो या तो कम लोग जाएंगे हम्म। या सस्ता गिफ्ट ले जाएंगे, वहीं पर अमीर रिश्तेदार के बच्चे का बर्थडे हो हम्म। तो चाहे कैसे भी पैसों का इंतजाम करो, उसको महंगा गिफ्ट दे महंगा के गिफ्ट जाएंगे। देना पड़ा है क्योंकि ये कमाल की बात है, उसको महंगे गिफ्ट की जरूरत उसको उसको है, है। गरीब रिश्तेदार के बच्चे को। हाँ, अमीर रिश्तेदार का बच्चा तो खरीद ही लेगा, खरीद ही लेगा उसको। उसको आप महंगा दे रहे हो, उसको आप सस्ता दे रहे हो। मैंने हमेशा इसको उल्टा किया, और हमने तो लास्ट में गिफ्ट ही देना बंद कर दिया। हम तो गिफ्ट बच्चों को बोल दो जाओ केक खा के आ जाओ, हाँ, हम नहीं दे रहे गिफ्ट, आप सेलिब्रेट कर रहे हो करो। बहुत झोल है, बहुत जोर है। औरतें सोई हुई हैं, उनको जगाना पड़ेगा। पर इनके साथ पंगा ये है ना कि इनको जो जगाने जाएगा ये उसी को ही सुला देंगी। डूबते हुए को बचाने में खतरा भी होता है ना, या वो आपको ही डुबा देगा। कल जब मैं स्विमिंग कर रही थी और मैं एकदम पैनिक करके पानी के अंदर, तो मैं तुम्हें पकड़ने लगी। तो मैंने कहा, मेरे दिमाग में यही आई बात, मैंने कहा यार बेवकूफ, तू तो पैनिक कर रही है, तू उनको पकड़ रही है, वो फंस जाएंगे, एटलीस्ट वो तुझे संभाल तो लेंगे। तो मैंने फट से तुम्हारा फिर हाथ छोड़ दिया। मैंने कहा वो तुझे संभाल तो लेंगे, तू खुद ही उनको पकड़ लेगी तो वो कैसे करेंगे। चलो बंद करो। Okay.